फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में। तो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो के साथ और आ गया हूं और इस वीडियो में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनके जो वर्ड्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय समझ में नहीं आते, उन सभी शब्दों को मैं ट्रिक के साथ और उनके एंटोनिम सिनोनिम को भी मैं यहाँ इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो उन सभी शब्दों को मैं आपको याद करवा दूंगा, उनकी मीनिंग इंग्लिश में भी हिंदी में भी याद करवा दूंगा, जिससे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े तो चीजें आपको समझ में आए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। और एग्जाम्स में भी जो वर्ड्स आजकल पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो मोस्टली जो द हिंदू के वर्ड्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अपडेटेड वर्ड्स है वो पूछता है, तो वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मतलब एग्जाम में वोकैब में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और याद करने का भी टेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ याद भी करवा दूंगा ट्रिक के साथ। क्लियर? तो कंप्लीट वीडियो को लेकर के आया हूं जो पूरी ट्रिक के साथ है। आइए हम अपना पहला शब्द देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक शब्द है जो नाउन की तरीके से काम करता है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि नाउन है। इसकी मीनिंग है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है परस्पर विरोधी, है ना। परस्पर विरोधी, जो आपस में विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं, है ना, एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते, उनका विरोध होता ही रहता है, झगड़ा होता ही रहता है ना। तो परस्पर विरोधी के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? पैराडॉक्स का, है ना। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका हम कहां से निकालेंगे? देखिए, मैंने की लिखा है, की मतलब तरीका, है ना। तो यहां पे देखिए लिखा है पूरे डॉग्स। पैराडॉक्स को हम याद रखने के लिए कैसे बोलेंगे? पूरे डॉग। पैराडॉक्स, पूरे डॉग, पैराडॉक्स, पूरे डॉग। आप देख पा रहे हैं कि पैराडॉक्स का साउंड जो है वो किससे मिल रहा है? पूरे डॉग से। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे? पूरे डॉग एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। मतलब पूरे डॉग एक दूसरे के पैराडॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? पैराडॉक्स। तो आप भी एक बार मेरे साथ बोलिएगा, पूरे डॉग एक दूसरे के पैराडॉक्स होते हैं। पैराडॉक्स मतलब परस्पर विरोधी होते हैं। क्लियर? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है हमारा? ध्यान से सुनिएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है अगर आप चीजों को समझें। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डो नॉट नो इफ दिस बी अ पैराडॉक्स। मैं नहीं जानता भैया कि इससे कोई वाद विवाद हो जाएगा, है ना, ये कोई विरोधी बात है। आई नो दैट, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये सत्य है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे सेकंड वर्ड हमारे पास जो है फ्रेंड्स वो है कौन सा? कार्प, है ना। कार्प एक वर्ब है। इसकी जो मीनिंग है वो होती है कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। शिकायत करने के सेंस में, गलतियां करने के सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्प का। और ये कैसे काम करता है? वर्ब की तरीके से, है ना। अब यहां पे देखिए इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? कार्प को आप पढ़ सकते हैं कार पर। कार्प, कार पर, कार्प, कार पर। इसको हम याद करेंगे, कार पर बैठकर आप मेरी कार्प कर रहे हैं। कार्प मतलब शिकायत कर रहे हैं, है ना। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की कार पर बैठकर मुझे कार्प कर रहा है ना। कोई लड़की कार पर बैठकर मुझे कार्प कर रही। कार्प मतलब मेरी बुराई कर रही है। कोई लड़का कार पर बैठकर मुझे कार्प कर रहा है, या कोई लड़का कार पर बैठकर मेरी कार्प कर रहा है, मतलब मेरी बुराई कर रहा है, तो है ना। तो कार पर बैठकर ना लोग एक दूसरे की बुराई करते, वो ऐसा है, देखो वो रोड पे चल रहा है, वो गरीब है, वो है, ऐसी चीजें हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका है स्टॉप कार्पिंग द पुअर। गरीबों की बुराई करना बंद करो। क्लियर है? तो ये शब्द भी आपको याद हुआ होगा। आइए हम अपने नए वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है अप्रोर, है ना। अप्रोर जो शब्द है ये नाउन के तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है? नाउन के तरीके से काम करता है। और इसकी मीनिंग क्या होती है? कोमोशन, है ना, पेंडिमोनियम, है ना, किसी चीज पर हंगामा खड़ा कर देना, शोरगुल कर देना, है ना, खूब हड़कंप मचा देने को अप्रोर बोलते हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी की है आप्रोर, है ना। यूपी अप्रोर को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो अगर बोले इसको, अप्रोर साउंड्स लाइक आप रो, है ना। आप रो, है ना, आप रो रहे हैं, है ना, ऐसा पढ़ लीजिए। तो ट्रिक है इसकी, आप रो रहे थे इसलिए अप्रोर हो गया। आप रो रहे थे इसलिए अप्रोर हो गया, मतलब हंगामा हो गया, है ना। यार आप रो नहीं, आपके रोने से अप्रोर हो गया। आप रो रहे थे इसलिए क्या हो गया? अप्रोर, है ना। तो कोई रोता है तो क्या होता है सर? हंगामा होता है कि क्यों रोता है, कोई क्यों रो रहा है, क्या कहा, किसने क्या कहा, ये सारी चीजें। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा, द रूम वाज इन एन अप्रोर, है ना। भैया जहां रूम है ना वहां पे बड़ा शोरगुल, बड़ा हंगामा होता है। तो ऐसे ऐसे शब्द को याद कर सकते हैं। आइए तो हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो फ्रेंड्स हमारा, वो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट वर्ड है सीमी। सीमी एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करने वाला शब्द है ना। एडजेक्टिव की तरीके से ये काम करता है। इसकी मीनिंग होती है करप्ट,
है ना, अनहोलसम मतलब कोई चीज अनैतिक है, अनैतिक मतलब जो सही नहीं है, जो नैतिकता में नहीं आती है ना, खराब है वो, है ना। तो अनैतिक चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीमी का। ध्यान सुनिएगा, सीमी एक एडजेक्टिव है ना, जिसका यूज होता है अनैतिक के सेंस में, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं किस सेंस में, अनैतिक। कोई चीज सही नहीं है, नैतिक नहीं है, तो उसको हम अनैतिक बोलते हैं। क्लियर है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, सीमी को हम पढ़ सकते हैं सी में, सीमी को हम पढ़ सकते हैं किससे फ्रेंड्स, सी में, है ना। सी में खराब चीजें डालना सीमी होता है, अनैतिक होता है भैया। सी मतलब समुद्र में, है ना। सीमी को आप पढ़ सकते हैं सी में, सी में मतलब समुद्र में। समुद्र में भैया खराब चीजें नहीं डालना चाहिए ना, समुद्र में खराब चीजें डालने से, समुद्र में सी में मतलब खराब चीजें डालने से वो क्या होता है, सीमी अनैतिक होता है, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। क्लियर है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, पॉलिटिकल जो करियर होता है वो सीमी होता है। सीमी मतलब असीमी पॉलिटिकल कैरियर का मतलब होता है कि जो मतलब एक अनैतिक पॉलिटिकल कैरियर, है ना, जो मतलब सही ना हो, है ना। तो अनैतिक तरीके से पॉलिटिकल कैरियर को अपनाना, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिख दिया है। आइए तो हम नेक्स्ट अपने टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, है ना, वो है टॉवरिंग, है ना। टॉवरिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण का काम करता है। इसकी मीनिंग होती है ह्यूज, एक्सेसिव, है ना। इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, ह्यूज होती है, एक्सेसिव होती है। इसका मतलब होता है विशाल, शक्तिशाली, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है, विशाल और शक्तिशाली। तो कोई चीज बहुत है, बहुत बड़ी है, विशाल, इसको हम बोलेंगे टॉवरिंग, है ना। जैसे टावर बहुत बड़ा होता है, वैसे टॉवरिंग का मतलब क्या होता है, बहुत विशाल या शक्तिशाली। इसको आप याद कर सकते हैं किससे, टावर से। कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, मेरे घर के पीछे वाला टावर बहुत विशाल है, मतलब बहुत टावरिंग है। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेरे घर के पीछे वाला टावर बहुत टावरिंग है। बहुत टावरिंग है मतलब बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा है। क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जांपल भी मैंने लिखा है, हरी लुक्ड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग्स, है ना। जो बड़ी बड़ी विशाल विशाल बिल्डिंग है, उसको हरी क्या करता है सर, उस पर लुक्ड अप करता है, देखता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जो शब्द है हमारा, वो नेक्स्ट शब्द है हमारा, है ना, वो है टायरेट। टायरेट कैसे काम करता है फ्रेंड्स, नाउन के तरीके से, है ना। टायरेट कैसे काम करता है, नाउन के तरीके से, और इसकी मीनिंग होती है कड़ी निंदा, है ना। मतलब कड़ी निंदा अगर किसी चीज की करना हो, कड़ी बुराई किसी चीज की करना हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टायरेट वर्ड का, है ना। टायरेट जो वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना। कड़ी निंदा करना, किसी चीज की बुराई करना। अब इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, टाई को आप पढ़ सकते हैं टाई रेड, है ना। जो पहनने वाली टाई होती है उसको आप रेड बोल दीजिए, है ना। टाई रेड कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए टाई रेड, है ना। टाई रेड को पढ़ेंगे आप टाई रेड से। जो टाई रेड है, आपकी रेड टाई को, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कोई रेड टाई पहना है, लाल टाई पहना है, तो सब उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, भाई देखो लाल टाई पहना है ना, खतरे का कलर है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। आपकी रेड टाई को देखकर हर कोई टाई रेड कर रहा है, मतलब उसकी निंदा कर रहा है, कड़ी निंदा कर रहा है। क्लियर है। तो रेड टाई पहनने वाले लोगों की लोग क्या करते हैं, टाई रेड करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट हम शब्द को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है ये, है ना। नेक्स्ट वर्ड है, हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा डेंटी। डेंटी के एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। डेंटी जो है एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, आकर्षक, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, आकर्षक, है ना। आकर्षक इसकी मीनिंग होती है डेलिकेटली स्मॉल और प्रिटी, मतलब कोई चीज बहुत सुंदर हो, स्मॉल हो, है ना। इसको आप पढ़ सकते हैं डेंटी साउंड्स लाइक दिन में आंटी। डेंटी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, दिन में आंटी, है ना। तो दिन में आंटी बड़ी डेंटी दिखती है भाई, है ना। दिन में आंटी कैसी दिखती है, बहुत आकर्षक दिखती है ना। तो दिन में आंटी बहुत डेंटी दिखती है, मतलब आंटी आकर्षक दिखती है ना। तो कोई व्यक्ति अगर आकर्षक दिख रहा है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंटी का। तो आइए नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वो है लुक्रेटिव, है ना। लुक्रेटिव भी एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। लुक्रेटिव भी किस तरीके से काम करता है, लुक्रेटिव भी एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। ध्यान सुनिएगा, एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रोडक्टिव, है ना, वेल पेड। इसका भी मतलब होता है आकर्षक और लाभदायक, है ना। क्या मीनिंग होती है, आकर्षक और लाभदायक। इसको आप पढ़ सकते हैं, लुक्रेटिव को आप पढ़ सकते हैं लुक, जैसे लैक को आप LAC लिखते हैं ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं लुक्रेटिव, है ना। मतलब इसको पढ़ सकते हैं आप लाख रुपए की, है ना। लुक रे मतलब रुपी
पढ़ लीजिए ऐसा, है ना। तो लाख रुपए की नौकरी कैसी होती है भैया, बड़ी लुक्रेटिव होती है ना। कोई बढ़िया कमाता धमाता है तो उसकी नौकरी को आप बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं यार यू आर वेरी लुक्रेटिव, है ना। तो लाख रुपए की नौकरी क्या होती है, बड़ी लुक्रेटिव होती है। तो आइए हम नेक्स्ट शब्द को समझते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, वो है मेंडेसियस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो शब्द है मेंडेसियस। मेंडेसियस जो है एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। मेंडेसियस जो है एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है नकली या झूठा, ठीक है। नकली या झूठा है अगर कोई, तो उसको हम बोलते हैं मेंडेसियस, डिसऑनेस्ट, है ना। क्लियर। तो मेंडेसियस को आप पढ़ सकते हैं मंडे, मंडे मतलब दिन और दासी मतलब जो दासी है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं मंडे के दिन जिस दासी से आप मिले थे ना वो मेंडेसियस थी भैया, वो नकली थी, है ना सना, वो झूठी थी, उसकी बातों पे आप विश्वास नहीं करिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्ड, हम उस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो शब्द है हमारे पास हेरेंज, है ना। हेरेंज एक वर्ब की तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है उग्र भाषण देना, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, उग्र भाषण देना, टू डिलीवर ए लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच, बहुत बड़ी और एग्रेसिव स्पीच देना, बहुत एग्रेसिव भड़काऊ स्पीच देने को हम हेरेंज का यूज करते हैं। इसको हेरेंज को आप पढ़ सकते हैं हरा रंग, RANG रंग पढ़ लीजिए, और HAR हरा, हरा रंग, इसको आप हरे रंग से याद रखेंगे। इसकी मीनिंग कैसे रखेंगे, हरे रंग की शर्ट पहनकर आप हेरेंज कर रहे हैं, मतलब यार हरे रंग की शर्ट भी पहने हैं, है ना, और ऊपर से हरे रंग की शर्ट पहन के आप क्या कर रहे हैं, उग्र भाषण दे रहे हैं, है ना, बहुत उग्र बातें कर रहे हैं, है ना, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। इससे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट शब्द है हमारे पास, हम देखेंगे अपराइट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है फ्रेंड्स वो क्या है, अपराइट, है ना। अपराइट जो है वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है और इसकी मीनिंग है ईमानदार। इसकी मीनिंग क्या है, ईमानदार। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट अप या ऑनेस्ट। क्लियर। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, अप राइट, अप को आप पढ़िएगा आप से, राइट मतलब राइट पढ़ लीजिए, तो आप राइट, अप राइट, आप राइट। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, आप राइट हो इसलिए अपराइट हो, आप राइट हो मतलब आप बिल्कुल सही हो, इसीलिए तो आप क्या हो, ईमानदार हो, है ना। आप इसको भैया जो राइट होगा, राइट मतलब जो सही होगा वही तो ईमानदार होगा, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप राइट हो इसलिए आप राइट हो, आप राइट हो इसीलिए तो आप क्या हो भैया, ईमानदार हो, है ना, अपराइट हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट शब्द को हम समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है फ्रेंड्स वो है विगल, है ना। विगल का मतलब होता है वर्ब के तरीके से काम करता है। इसकी मीनिंग होती है ठगना या धोखा देना, बेवकूफ बनाना, फूल, इंचेंट, है ना। तो विगल को आप पढ़ सकते हैं कैसे, बगल से, बगल में खड़ा व्यक्ति, है ना, बगल में खड़ा व्यक्ति भी, है ना, जब धोखा दे सकता है ना, तो बगल में खड़ा व्यक्ति भी क्या कर सकता है सर, वेगल कर सकता है, वो धोखा दे सकता है। बगल में खड़ा व्यक्ति भी वेगल कर सकता है, उस पर भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट शब्द है जो हमारे पास वो है एग्जास्परेट। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना है, किसी को भड़का रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, अपसेट है कोई, तो उसके लिए एग्जास्परेट का यूज करते हैं हम, है ना। इसको आप कैसा पढ़ सकते हैं, जो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, एग्जॉस्ट फैन जो अंदर के सफोकेशन को बाहर करता है, तो एग्जॉस्परेट को आप पढ़ सकते हैं एग्जॉस्ट फैन से, है ना। जो एग्जॉस्ट फैन का रेट, इसको आप ऐसा कैसे याद करेंगे, एग्जॉस्ट फैन का रेट, है ना। एग्जॉस्परेट मतलब एग्जॉस्ट फैन का रेट, ट्रिक के लिए आप ऐसा पढ़ लेंगे। और इसकी ट्रिक क्या है देखिए, एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको एग्जॉस्परेट हो गया, मतलब सर आपको गुस्सा आ गया, है ना। एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको यार एग्जॉस्परेट हो गया, आपको तो गुस्सा आ गया, गुस्सा मत करिए, है ना, रेट कम हो जाएगा, ऐसा आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास 14 नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास शब्द है 14 नंबर का, है ना। और ये शब्द क्या है, आप देखिए, ये शब्द है हम्बग, है ना। हम्बग वर्ब की तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है धोखेबाज, है ना, या छल कपट करने वाले, डिसीव करना किसी चीज को, है ना। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, हम्बग, हमारे बगल में, है ना। भैया हमारे बगल में बैठा व्यक्ति क्या है, हम्बग है, धोखेबाज है। क्लियर है। हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, हम्बग है। हम्बग है मतलब कैसा है, वो धोखेबाज है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट शब्द को हम समझते हैं। तो हम्बग मतलब क्या होता है, धोखेबाज। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है फ्रेंड्स वो शब्द है हमारे पास स्मैटरिंग, है ना। स्मैटरिंग कैसे काम करता है, नाउन के तरीके से। इसकी मीनिंग क्या होती है, अल्प ज्ञान, अल्प मात्रा। कोई चीज अगर कम है, अल्प मात्रा में है, अल्प ज्ञान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मैटरिंग बोलते हैं। स्मैटरिंग को आप पढ़ लेंगे इस मैटर, स्मैटरिंग को आप किससे पढ़ लेंगे, इस मैटर, है ना। क्लियर।
जैसे आपको कहना है कि भैया इस मैटर में आपको थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, आप ज्यादा जानते नहीं है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं भैया कि इस मैटर पर आपको इस मैटरिंग है, मतलब इस मैटरिंग मतलब अल्प ज्ञान है, थोड़ा ही ज्ञान है ना, तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप हमको मत बताइए। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो शब्द है डिसोलेट, है ना। देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे शब्द है फ्रेंड्स, ये आपको देखते ही याद हो जाएंगे, मैंने ट्रिक भी लिख दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है डिसोलेट। डिसोलेट कैसे काम करता है? एडजेक्टिव के तरीके से, है ना। डिसोलेट कैसे काम करता है? एडजेक्टिव के तरीके से, और इसकी मीनिंग क्या होती है? उदास, है ना। शोइंग ग्रेट अनहैप्पीनेस एंड लोनलीनेस, अकेलापन, है ना, और दुख को बहुत ज्यादा महसूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उदास होने को हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? डिसोलेट का, है ना। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? क्लियर, कि डिसोलेट, डिसोलेट, डीजे लेट, डीजे लेट, है ना। डीजे वाला लेट आया इसलिए मैं क्या हो गया सर? डिसोलेट हो गया। आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, डीजे वाला लेट आया इसलिए मैं क्या हो गया? डिसोलेट हो गया, उदास हो गया। क्लियर है, ऐसा उसको करना नहीं चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट शब्द को हम समझते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स वो है डिटेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो क्या है? डिटेंशन। डिटेंशन कैसे काम करता है? नाउन के तरीके से। इसकी मीनिंग होती है हिरासत या कैद, है ना। कन्फाइनमेंट, है ना, हिरासत या कैद। इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं? डिटेंशन, दोगे टेंशन, कम ऑन, डिटेंशन, दोगे टेंशन। अगर तुम मुझे दोगे टेंशन तो मैं तुम्हें डिटेंशन कर लूंगा भैया, तुमको कैद कर लूंगा, तुमको हिरासत में ले लूंगा। क्लियर है, मुझे टेंशन देने की कोशिश मत करना। आप ऐसा पढ़ सकते हैं, दोगे टेंशन, है ना, तो तुमको कर लिया जाएगा डिटेंशन, तो तुमको कैद कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। क्लियर है, ऐसा आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है, टाइम ज्यादा लगेगा, आप एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में डाल दूंगा। क्लियर है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है, यो देखिए लिखा है रिकैल्सिट्रेंट, है ना। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब होता है हठी या जिद्दी, है ना। कोई अगर बहुत स्टबर्न है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बहुत जिद्दी है ना, उसको आप बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। कैसे याद करेंगे आप इसको? री कैल्शियम से आप याद कर लेंगे। री मतलब फिर से, री मतलब दोबारा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? दोबारा कैल्शियम की गोली लेने से, है ना भैया, मैं री कैल्सिट्रेंट हो गया, मैं तो जिद्दी हो गया। दोबारा कैल्शियम की मतलब री कैल्शियम की गोली लेने से मैं क्या हो गया? री कैल्सिट्रेंट हो गया, मैं जिद्दी हो गया। तो री कैल्सिट्रेंट का मतलब किससे हो गया फ्रेंड्स? जिद्दी से। आइए नेक्स्ट शब्द को हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है क्या? ठीक है ना, स्पार्स, है ना। स्पार्स एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है और इसका मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है? बिखरा हुआ, वेरी फ्यू एंड स्कैटर्ड, है ना। इसको आप पढ़ सकते, स्पर्श को आप पढ़ सकते हैं छूने वाला स्पर्श से, स्पर्श, है ना। जमीन स्पर्श मत करो, मतलब जमीन मत छुओ सर। शीशा जमीन पर टूट कर क्या हो गया है? स्पर्श हो गया है, मतलब बिखर गया है। जमीन स्पर्श मत करो, क्योंकि शीशा जमीन पर टूट कर क्या हो गया है? बिखर गया है, मतलब स्पर्श हो गया है। क्लियर है, तो जमीन पर टीटा बोल रहा हूं, जमीन पर शीशा टूट के बिखर गया है, मतलब स्पर्श हो गया है, इसलिए यहां पे स्पर्श मत करो, तुमको चोट लग जाएगी, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो टूटी हुई चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हाँ ना। स्पर्श मतलब छूना नहीं चाहिए। क्लियर, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? स्पार्स, बिखर जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है फ्रेंड्स वो है गैलोर। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो क्या है? गैलोर, है ना। गैलोर की मीनिंग होती है अधिकता। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है, एबंडेंस में है, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैलोर। गैलोर को आप पढ़ सकते हैं गालो, गालोरे, है ना। गैलोर मतलब गालोरे, गालोरे, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। गालोरे गाना अगर जीवन में आनंद चाहते हो। क्लियर है, तो गाना गालोरे, है ना, गैलोर हो जाएगा। गाना गालोरे, जीवन में गैलोर हो जाएगा, मतलब जीवन में आनंद आ जाएगा, है ना। तो गाना गाने से जीवन में क्या क्या होता है? गैलोर आ जाता है। अगर जीवन में आप गैलोर चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो गालोरे, गाना गालोरे। ठीक है, तो नेक्स्ट शब्द जो हमारे पास है वो है कोजन। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है कोजन। कोजन कैसे काम करता है? वर्ब के तरीके से। इसकी मीनिंग क्या होती है? ठगना, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? ठगना, है ना। तो इसका मतलब होता है डिसीव करना, ट्रिक करना, है ना। आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? कोजन को पढ़ सकते हैं कजिन से, है ना। भैया आपके जो कजिन है, आपके जो भाई हैं, उन्होंने आपको क्या कर दिया? कोजन कर दिया, ठग लिया। अरे आपके कजिन ने ही आपको कोजन कर दिया, मतलब आपके कजिन ने ही आपको क्या कर लिया? ठग दिया, है ना। हमेशा अपने ही तो ठगते हैं। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास फ्रेंड्स वो है इनोसियस।
है ना। इनोशियस का इस्तेमाल कैसे होता है एडजेक्टिव के तरीके से, इनका मतलब क्या होता है हानि रहित, मतलब हार्मलेस, जिसकी कोई हानि ना हो, जिससे कोई नुकसान ना हो, हानि रहित हो, क्लियर, उसको हम बोलते हैं क्या, इनोसिस, है ना। इसकी मीनिंग क्या है, इनो का, है ना। इनोसस को आप पढ़ेंगे इनो का, पीने वाला इनो का, है ना भैया। इनो का उपयोग क्या होता है, इनोसस होता है, हानि रहित होता है, मतलब इनो फायदा करता है, आपकी जो एसिडिटी रहेगी, जो गैस रहेगी, उसको दूर कर देगा, हाँ, है ना। इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो इनो जो है होता है वो इनोसस होता है, हाँ, है ना। इनो जो पीने, इनो मतलब इनो वाला, पीने वाला इनो, आप ध्यान रखिएगा, पीने वाला इनो इनोसस होता है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है रामपेज। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है फ्रेंड्स वो कौन सा है, रामपेज। रामपेज कैसे काम करता है, नाउन के तरीके से, है ना। रामपेज कैसे काम करता है, नाउन के तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, उपद्रव करना, वायलेंस करना, है ना। रामपेज, है ना, रामपेज, रामपेज जो है इसकी मीनिंग उपद्रव होती है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, रामपेज से, राम के पेज पर श्याम के कुछ लिख देने से भैया रामपेज हो गया। राम के पेज पे मतलब किसी दूसरे के पेज में आप कुछ लिख दीजिए तो क्या करेगा, उपद्रव ही करेगा कि मेरे पेज में क्यों लिख दिए। तो राम के पेज पर कुछ लिख देने से क्या हो गया, राम पेज हो गया, मतलब उपद्रव हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास फ्रेंड्स वो है इनरवेट। इनरवेट कैसे काम करता है, वर्ब की तरीके से। इनरवेट कैसे काम करता है, वर्ब के तरीके से। इसकी मीनिंग क्या होती है, टायर वेयर आउट, कमजोर होने के सेंस में, है ना। कमजोर होने के सेंस में आप किसका यूज करते हैं, इनर वेट का, है ना। टायर हो जाना, कोई चीज फट जाना, वेयर आउट, कमजोर हो जाना, इसके लिए हम इनर वेट का यूज करते हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे, इनर वेट मतलब इनर का वेट, है ना। इनके इनर का वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, मतलब जिससे मैं कमजोर होता जा रहा हूं। इनके इनर का इतना ज्यादा वेट भैया मैं झुका जा रहा हूं, पहने पहने कमजोर कमजोर लगता हूं इनको, इनका इनर पहनने के बाद। इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है सबसर्विएंट। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो क्या है, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से। इसकी मीनिंग क्या होती है, जी हुजूरी करना, जी हुजूरी करना, क्लियर है। प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनिंगली, मतलब बिना किसी क्वेश्चन के किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए हम सब सर्विएंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको हम कैसे याद करेंगे, सब सर्विएंट मतलब सब सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, जितने भी सर्वेंट है सब सर्वेंट आपके मालिक की जी, अपने मालिक की क्या करते हैं, जी हुजूरी करते। सब सर्वेंट अपने मालिक की सब सर्विएंट करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। सब सर्वेंट मतलब, सर्वेंट मतलब नौकर, सब सर्वेंट, सब नौकर अपने मालिक की क्या करते हैं, सब सर्विएंट करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास फ्रेंड्स वो है ड्यूबियस। ड्यूबियस कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से। इसकी मीनिंग होती है संदिग्ध, संदिग्ध मतलब डाउटफुल, है ना, जिसमें आप डाउट कर सके, जो संदिग्ध है उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्यूबियस का, ठीक है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है, डूबी। इसकी मीनिंग क्या होती है, डूबी। इसको आप इसको पढ़ सकते हैं कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, है ना, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, यह बात बहुत ड्यूबियस है सर, है ना। ड्यूबियस मतलब बहुत संदिग्ध है, डाउटफुल है ना, कैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट शब्द हम पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट शब्द हमारे पास है वह है प्लाजिबल। प्लाजिबल एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसकी मीनिंग होती है प्रशंसनीय या मुमकिन, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, प्रशंसनीय या मुमकिन। इसकी मीनिंग है रीजनेबल, बिलीवेबल, है ना, जो भी चीज रीजनेबल हो, बिलीवेबल हो, जिसमें हम विश्वास कर सकें, पॉसिबल, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लासिबल। प्लासिबल को आप याद कर लेंगे पॉसिबल से, क्लियर है। क्या इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या कटप्पा का बाहुबली को मारना पॉसिबल है, क्लियर है। मतलब क्या कटप्पा अगर बाहुबली को मार दे तो क्या ये चीज प्लॉसिबल है, प्लॉसिबल मतलब सर प्रशंसनीय है, ये मुमकिन है क्या कि कटप्पा बाहुबली को मार दे, ऐसा आप याद कर सकते हैं, क्लियर है कि भैया कटप्पा को बाहुबली को मारना पॉसिबल है, प्लॉसिबल है मतलब प्रशंसनीय है कि नहीं है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास फ्रेंड्स वो है ग्लिब। ग्लिब मतलब क्या होता है, ग्लिब कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से। इसकी मीनिंग क्या होती है, धारा प्रवाह। ग्लिब की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, धारा प्रवाह। फ्लुएंट, स्लिक, स्मूथ, है ना। गालिब की ग्लिब को आप पढ़ सकते हैं कैसे, गालिब से, है ना। गालिब की उर्दू बहुत ही कैसी थी सर, ग्लिब थी। ग्लिब मतलब धारा प्रवाह थी, बहुत शानदार गालिब साहब उर्दू बोलते थे, है ना। तो गालिब की उर्दू कैसी होती है, ग्लिब होती है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है कोजेंट। कोजेंट मतलब क्या होता है? जोरदार, इफेक्टिव, कन्विंसिंग, है ना। कॉन्जेंट, कोजेंट को आप पढ़ सकते हैं कॉन्जेंट, है ना। कॉन्जेंट तो यहां पे याद कर लीजिएगा कि कौन इंसान, है ना। इन सभी जेंट्स है ना पे किस जेंट्स का काम है। क्लियर है? मतलब क्या लिखा है? कोजेंट को, है ना। तो यहां पे ये ट्रिक थोड़ा सा ऐसे करते हैं। यहां पर देखिए लिखा है इन सभी जेंट्स में किस जेंट्स का काम कोजेंट है। मतलब इन सभी आदमियों में, है ना। इसको ऐसा भी पढ़िएगा आप, है ना, याद करने के लिए कि जितने भी जेंट्स है सर, इनमें किस जेंट्स का काम कोजेंट है ना। किस इंसान का काम, जितने भी इंसान है उनमें किसका काम क्या है? जोरदार है। एक ट्रिक है, याद करने का तरीका है जिससे आपको शब्द याद हो पाए। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास टेनेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है टेनेबल। टेनेबल कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से? टेनेबल कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से? इसकी मीनिंग होती है रीजनेबल, वैलिड, उचित, है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं टीनेबल मतलब टीना। टीनेबल से आप चुराइए टीना। आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि केवल टीना ही इस काम को टीनेबल तरीके से कर सकती है। भैया टीना, है ना, समझ रहे हो। टीना ही इस काम को बड़े टीनेबल तरीके से कर सकती है, क्योंकि टीना क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है। समझ में आ रही बात? उचित तरीके से कर सकती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट कैसे काम करता है फ्रेंड्स? नाउन के तरीके से, है ना। टॉर्मेंट जो शब्द है वो कैसे काम करता है? नाउन के तरीके से। इसकी मीनिंग होती है यातना, सेवर मेंटल डिस्ट्रेस, यातना करना, मेंटल डिस्ट्रेस देना। ठीक है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं टॉर्मेंट मतलब तार में। टॉर्मेंट, तार, TOR, तार पढ़ लेंगे इसको, है ना। तो तार में फंसाकर, इलेक्ट्रिक तार से टॉर्मेंट किया गया, है ना। समझ रहे हो? तार में, इलेक्ट्रिक तार में फंसा करके क्या किया गया सर? टॉर्मेंट किया गया, यातना की गई, है ना। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है आप देखिए वो क्या है शब्द? ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन कैसे काम करता है? नाउन के तरीके से। इसका मतलब होता है क्लेश, पेन, अनहैप्पीनेस। क्लियर है? तो ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन को आप ऐसा पढ़ सकते हैं थ्री मतलब तीन, बुल सन। क्लियर है ना। तीन बुल सन, तो तीन बुल मतलब पढ़ सकते हैं सांड, सन मतलब बेटा। तो थ्री बुल के ने मतलब तीन बुल के, तीन बैल के जो सन्स थे आपस में एक दूसरे से क्या करते थे सर? ट्रिबुलेशन करते हैं। थ्री बुल के सन आपस में एक दूसरे से ट्रिबुलेशन करते हैं, क्लेश करते हैं। आप देखते हैं बैल एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, बैल बुद्धि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है ऑस्टेंसिबल। नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो है ऑस्टेंसिबल। ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। इसका मतलब होता है दिखावटी, है ना। इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी। अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो, है ना। तो यहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑस्टेंसिबल को आप पढ़ सकते हैं उस टेंस से, है ना। उस 10 से, 10 मतलब 10। तो उस 10 लोगों से, उन 10 लोगों से दूर रहो, है ना। सब भैया कैसे हैं? बहुत दिखावटी है ना। तो उस 10 लोगों से दूर रहो, वो सब कैसे हैं? ऑनटेंसिबल है ना। उस 10 लोगों से दूर रहो भैया, वो ऑस्टेंसिबल है, मतलब बहुत दिखावटी है। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब किससे हो गया? दिखावटी से हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट शब्द को हम समझते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है हफी। हफी कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से? हफी का मतलब क्या होता है? एनॉयड, क्रोधी, इरिटेटेड, है ना। तो हफी को आप पढ़ सकते हैं, हफी को आप पढ़ सकते हैं हाफी से। किसी व्यक्ति का ऐसा नाम है, ऐसा आप पढ़ लीजिए। हाफी जी तो हफी हो गए स्पीच देते देते, है ना। मतलब हाफी जी कोई व्यक्ति थे सर, वो स्पीच देते देते अचानक क्या हो गए? क्रोधित हो गए, है ना। ऐसा आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो शब्द है आपके पास फ्रेंड्स वो है कौन सा? इरेसिबल। इरेसिबल कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से, है ना। इरेसिबल कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से? इसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा इसका मतलब होता है क्रैबी, है ना। इसको याद कैसे कर सकते हैं आप? इरेसिबल को आप एक ऐसा और पढ़ते हैं इरेज। इस इरेज का मतलब किससे होता है? मिटाने से, है ना। मैंने एक बच्चे की आर्ट, है ना, आर्ट मतलब कला को क्या कर दिया? इरेज कर दिया, जिससे वो बच्चा क्या हो गया? इरेसिबल हो गया। मतलब वो बच्चा क्या हो गया? चिड़चिड़ा गया। ऐसा इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट शब्द जो हमारे पास है फ्रेंड्स वो है वैशपिस। वैशपिस कैसे काम करता है एडजेक्टिव के तरीके से? इसका मतलब होता है चुभना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? चुभना। इसको आप पढ़ेंगे रेडली एक्सप्रेसिंग एंगर और इरिटेशन, है ना। मतलब गुस्से और इरिटेशन के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो तैयार रहे, है ना। मतलब हर चीज उसको क्या करे? चुभे। तो
इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं वैसे फिश, वैश फिश को आप पढ़ सकते हैं वैसे फिश। क्लियर है? मतलब फिश मतलब आप समझ लिए मछली। कुछ ऐसी फिश होती है सर जिनका कांटा ना बहुत वैश फिश होता है, मतलब बड़ा चुभता है। वैसे कुछ फिश होती है जिनका कांटा वैश फिश होता है, चुभता है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, वैश फिश माने चुभना। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है इन्फेस्ट। इन्फेस्ट का मतलब होता है एडजेक्टिव से, इसका मतलब होता है हमला करना, ओवररन। ओवररन है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं। इनफेस्ट को आप पढ़ सकते हैं इन फेस्टिवल। इन फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब त्योहार। इन फेस्टिवल पर लोग हमेशा खाने की चीजों पर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, मतलब टूट पड़ते हैं एकदम, मतलब हमला कर देते हैं कि भाई खा लेना है, कोई दूसरा ना पा जाए, है ना। ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द जो आपके पास है फ्रेंड्स वो है इनअंडेट। इनअंडेट का मतलब होता है बाढ़ लाना, है ना, ड्राउन, ओवरवेलम। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इनडेट को पढ़ सकते हैं आप इन डेट से, है ना। इन डेट पर बहुत इनडेट हुआ, है ना, मतलब बहुत बाढ़ आया, बहुत भूकंप आया, है ना। इन सारी चीजों को बहुत दिक्कत आने के सेंस में इनडेट का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द जो हमारे पास है वो है इन्वेट, है ना। इन्वेट एक वर्ब के तरीके से काम करता है और इसका मतलब किससे होता है? आक्रमण से। अटैक एंड इंक्रोच। इंक्रोच मतलब होता है कब्जा करना, अटैक मतलब आक्रमण करना। इसको आप पढ़ सकते हैं इन्वेट। इन्वेट को आप याद कर सकते हैं इनवेद, है ना। इनवेद, इनवेद में से इसको पढ़ेंगे आप। इनवेद में जो लाचार होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उन पर क्या करता है जब सर? इन्वेड कर देते हैं ना। इन्वेड करना कर देते हैं लोग, है ना। लाचारों पर लोग क्या कर देते हैं? इन्वेड कर देते हैं। इसीलिए लिखा है कि इनवेद में लिखा है कि लाचारों पर, भैया लाचारों पर इन्वेड करना मना है, मतलब लाचारों पर कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए, निहत्थे पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा शब्द है ना इनफिल्ट्रेट, है ना। इनफिल्ट्रेट जो है वर्ब के तरीके से काम करता है। इसकी मीनिंग होती है गुप्त प्रवेश, क्रीप इन, है ना। तो इसको आप कैसे पढ़ सकें? इनफिल्ट्रेट को पढ़ेंगे इतना फिल्टर, है ना, इतना फिल्टर करने के बाद भी पानी में कीड़ों का गुप्त प्रवेश हो सकता है, मतलब इतना फिल्टर करने के बाद भी कीड़ों का इनफिल्ट्रेट हो सकता है वाटर में। क्लियर है? तो ये हमारे 40 वर्ड से मैंने आपको याद कराया। आज मैं बहुत बिजी था, जस्ट घर से आया, तो अगर मैं क्या किया कि अपने टैब में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, पर मुझे ये डालना था, इसलिए मैंने इमरजेंसी में ये वीडियो बनाया। क्लियर है? तो टैब में ही मैं वीडियो बना करके तुरंत डाल रहा हूँ कि जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ हो जाए, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, है ना। बहुत मुश्किल से समय निकाल करके मैं वीडियो बनाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, चीज़ों को करता हूँ। क्लियर? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ। क्लियर है? तो ये ऐसे और वीडियोस में ले आऊंगा, इसमें 40 वर्ड्स हैं और धीरे धीरे करके मैं पूरे वर्ड्स करा दूंगा। तो आपको न्यूज़पेपर के जितने भी शब्द हैं उसको देखते ही याद आ जाएंगे और आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट।